जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम टॉप 30 क्वेश्चन जानेंगे जो आपके यूपीएसआई एंड यूपी पुलिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस नई भर्ती 2026 की आने वाली वैकेंसी में जो आपके क्वेश्चन होंगे वो इससे रिलेटिव क्वेश्चन होंगे जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि आपके लिए यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन के सवाल होंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो ये यूपी पुलिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 1818 में हुआ था भारत की पहली जनगणना। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 1818 में। अब आपका सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष चुनते हैं। तो आपका इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा, ये कह रहा है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पहले क्या थी। तो ये यूपी पुलिस के लिए संभावित प्रश्न होगा। तो इसका आंसर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि इलाहाबाद पहले राजधानी थी लखनऊ से। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका चौथा सवाल ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था। ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था। तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंसेस था। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये यूपी पुलिस के लिए संभावित प्रश्न होंगे। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ये यूपी पुलिस एग्जाम 2023 में आ चुका है। तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि प्रयागराज में है उच्च न्यायालय स्थित है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि लखनऊ पीठ की स्थापना कब हुई है। ये यूपी पुलिस के लिए संभावित प्रश्न होगा, जो आपके आने वाले पुलिस की एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय कितने वर्ष का होता है। ये यूपी पुलिस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष होता है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये यहाँ पे कह भी रहा है नोट पे, ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति का कार्यालय 5 वर्ष का होता है। वह पुनः चुनाव लड़ सकता है और यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 56 में आता है। तो आपका अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि निम्न में से भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 1818 में हुई थी। तो ये है यूपी पुलिस के लिए संभावित प्रश्न। तो ये नीचे भी कह रहा है कि भारत में पहली नियम जनगणना 1818 में ब्रिटिश शासन के दौर पर करवाई गई थी और जिसमें व्यवस्थित जनगणना माना जाता है। तो ये थे आपके 8 क्लास का आंसर। तो आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये कह रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है। यह यूपी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, जो आपके यूपी पुलिस में पूछा भी जा सकता है। तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि लोकसभा सदस्य चुनता है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नीचे आपको कह भी रहा है लोकसभा अध्यक्ष को चुनता है वह नियोजित सदस्य अपना बीच में से करते हैं। तो आपका 9 का क्वेश्चन का आंसर बी सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि लोकसभा सदस्य। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है। ये यूपी पुलिस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि बाघ है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि मानव शरीर के रक्त शुद्धिकरण का कौन करता है। ये यूपी पुलिस के लिए संभावित प्रश्न होगा। तो इसका आंसर हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि गुर्दा होता है। तो इसका आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि आईपीसी की धारा 420 किसके संबंधित होती है। ये यूपी पुलिस में संभावित प्रश्न हो सकता है। तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि धोखाधड़ी का चारा हो सकता है, यानी कि आपका इस आंसर का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि धोखाधड़ी। आपका 12 का आंसर ये कह रहा है कि आईपीसी की धारा 420 किसके संबंधित होती है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि धोखाधड़ी से। तो आपको नीचे कह भी रहा है नोट में कह रहा है कि आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी और छल से संबंधित अपराध के लिए प्रयोग की जाती है। तो आपका 12 का आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको मुझे आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा राज्यमार्ग कौन सा है। ये कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राज्यमार्ग कौन सा है। ये यूपी पुलिस के संभावित प्रश्न होगा। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि NH 44 है, जो
कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक जाता है। यह सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है जो आपका भारत का सबसे लंबा और वह लॉन्गेस्ट मार्ग होगा। तो आपका अगला प्रश्न ये कह रहा है कि सूर्य ऊर्जा की प्रक्रिया से प्राप्त करता है। ये यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि संलयन है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो इसका आंसर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि लखीमपुर खीरी होगा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 15 का आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नीचे आपको कह भी रहा है लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला होगा। तो आपका अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है। ये कह रहा है कि संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। ये यूपी पुलिस के लिए संभावित प्रश्न होगा। ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा होगा। तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि बरगद होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय मार्ग जो आपका विशाल ये बरगद हो सकता है। तो ये बरगद इस आंसर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन 18 क्वेश्चन ये कह रहा है कि विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है। ये इसका आंसर ये कह रहा है कि विटामिन में जो ए की कमी से होता है वो क्या होता है। तो इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि खरोती होता है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह किसे कहा जाता है। ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह किससे संबंधित होगा। तो इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि मछली वह धनुष के होता है। ये हमारा यूपी पुलिस का यूपी का हेड जो लोगो होता है वो उससे संबंधित करता है कि आपका मछली और धनुष से रिलेटिव होता है। यह यूपी पुलिस से संबंधित प्रश्न होगा। आपका अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि संसद के युवती सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। ये यूपी पुलिस के लिए संवाहित प्रश्न होगा। तो इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि उपराष्ट्रपति करता है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 20 का आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में कौन सा है। तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश है जो जनसंख्या की सबसे बड़ा राज्य होगा। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है कि चंद्रयान 3 का मिशन किससे संबंधित था। ये कह रहा है कि चंद्रयान 3 का मिशन किससे संबंधित था। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि चंद्रमा से संबंधित था। तो आपको याद रखना है कि जो चंद्रयान 3 था वो किससे संबंधित था। तो आपको याद रखना है कि चंद्रमा से था। नीचे आपको कह भी रहा है कि चंद्रयान 3 भारत का चंद्रयान मिशन जो आपको चंद्रमा मिशन पे जिसका उद्देश्य सुरक्षित या सफल या लैंडन हो गया था। तो आपका 22 का आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि चंद्रमा से संबंधित था। आपको ये याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा 23 क्वेश्चन ये कह रहा है कि आईपीसी की धारा 144 किससे संबंधित है। यह यूपी पुलिस के लिए संभावित प्रश्न हो जाएगा। तो आईपीसी की धारा 144 ये संबंधित हो जाएगी हमारी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि कर्फ्यू के कारण हो जाएगी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 24 क्वेश्चन ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं। तो ये क्वेश्चन आप कमेंट में जरूर बताना कि ये है कि इसका आंसर आपको क्या होगा, और आप इसका आंसर मुझे पता है कि आप राइट ही आंसर दोगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि आपका क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। जो आपका यूपी पुलिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो इसका आंसर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। जो आपको याद रखना है कि हाँ हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। तो आपका आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी होगा। ये किसमें लिखा था, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये किसमें लिखा था। तो ये लिखा था भाषा संस्कृत में लिखी गई थी। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और नीचे कह भी रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम व बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तो आपका 25 का आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। आपका अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि
संविधान की प्रस्तावना में कितने आदेश हैं। ये कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने आदेश हैं। आपको क्वेश्चन ऐसे पढ़ना है कि आपको पढ़ते ही आंसर आ जाए कि हाँ मैं क्या पढ़ रहा हूँ, आपको क्या समझना आता है, कि आप क्या क्या समझ सकते हो। आपको ऐसे पढ़ना है संविधान की प्रस्तावना में कितने आदेश हैं। ये कह रहा कि संविधान की प्रस्तावना में कितने आदेश हैं, तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 6 आदेश हैं। आपको ऐसे याद रखना कि संविधान की प्रस्तावना में कितने आदेश हैं, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 6 हैं। आपका अगला सवाल, आपका अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27। ये करा कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं। आपको ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी विधानसभा की सीटें हैं। तो ये यूपी पुलिस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, जो अधिकतर यूपी कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। 1 या 2 बार क्वेश्चन इसको देखा जा चुका है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 403 है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की सीटें 403 होंगी, जो आपको नीचे कह भी रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें सदस्य होती हैं, जो देश से सबसे अधिक हैं, जो यानी कि देश से और राज्यों से भी सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में सीटें। आपका अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कार्यपालिका का मुख्य कौन होता है। ये यूपी पुलिस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसका आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश का कार्यालय मुख्यमंत्री संभालते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 28 का आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो आपको नीचे बता भी रहा है कि नोट मंत्री राज्य की व्यवस्था और कार्यपालिका भक्ति और केंद्र होता है। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आईपीसी की धारा 302 संबंधित है। ये यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि आईपीसी की धारा 302 संबंधित है, वह हत्या से है। तो इसका आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये नीचे कह भी रहा है कि आईपीसी की धारा 302 हत्या के अपराध से संबंधित है और इसमें कठोर दंड का प्रावधान भी है। तो आपको यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एसआई में देखने को मिलेगा, यानी कि जो आपको एसआई में मदद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका इस क्लास का मोस्ट या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये कह रहा है कि आईपीसी की धारा 376 की अपराध से जुड़ी है। ये यूपी पुलिस के लिए संबंधित प्रश्न हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि बलात्कार से संबंधित है। तो इसका आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि बलात्कार से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपके हो जाएगा, जो आपका अधिकतर क्वेश्चन एसआई में पूछे जाते हैं। ये आईपीसी के धारा जो भी क्वेश्चन आपको रिपीट किए गए हैं, वो आपके आईपीसी यानी कि जो एसआई में क्वेश्चन आते हैं वो उसके लिए रिपीट किए गए हैं। आपको इसमें 3 सब्जेक्ट ज्वाइंट थी, जो आपके एसआई एंड कांस्टेबल एंड एसएससी के एग्जाम के लिए। तो आपने इस क्लास को खत्म कर दी है। तो आशा करता हूँ आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।